गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग राष्ट्रीय आय योग्यता परीक्षा में एक और टॉपिक देख रहे हैं, ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने जो भी आकृति देखी थी वो समतल आकृति थी, टू फिगर थी। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे आज आयतन, देखेंगे हम बेलन। बेलन के बहुत से उदाहरण हैं। सिलेंडर, ये मार्कर भी आपका बेलन के आकार का ही है, जिसमें आपका आधार कैसा होता है, वृत्त का, और ऊपर भी क्या होगा, जैसे ये आपके पास है सिलेंडर, इसे हम कह सकते हैं क्या, सिलेंडर। ठीक है, दिख रहा है? आधार कैसा है, वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब जब हम ये कह सकते हैं इसमें कि ये आपका कैसे सिलेंडर बनता है, बहुत सारे उदाहरण इसमें आप कह सकते हो। गैस सिलेंडर जो आपके पास यूज हो रहा है, मार्कर है, ड्रम, ड्रम देखा होगा आपने। हम जब बहुत सारे वृत्त के ऊपर वृत्त रख देते हैं, समान वृत्त जिसकी त्रिज्या क्या होती है, आर, सही है। जैसे हम यहाँ पे मैं ये लेके आए हैं, ये आपके पास एक प्लेट है, तो ये आ जाओ, इसका क्या होगा, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अगर मैं इसमें केंद्र मान लेता हूं, ये सेंटर ओ है, यहां से यहां तक की दूरी आपकी आर हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। जो आपकी वृत्त की त्रिज्या होगी वही आपके पास सिलेंडर का, सिलेंडर की त्रिज्या होगी। जैसे ये एक वृत्त रखा है, एक और रखा है दो वृत्त, दो वृत्त का क्षेत्रफल 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही तो होगा। यस सर। अगर मैं 3 रखूंगा तो 3 इंटू पाई आर स्क्वायर, 4 रखेंगे तो 4 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर मैं h रख दूंगा तो h इंटू पाई आर स्क्वायर, h इंटू पाई आर स्क्वायर। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो भी आपके पास बेलन है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कल विद द सेम रेडियाई। ऐसे वृत्त जिसका त्रिज्या सेम हो, उसको आप एक के ऊपर एक रखते चले जाओगे तो आपका बन जाएगा ये सिलेंडर। सही है, चलिए अब यहां पे क्या आपके पास है, हमें पता है आयतन का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का आयतन, आयतन क्या हो जाएगा बेटा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, आधार का क्षेत्रफल। अगर आपसे पूछा जाए क्यूबॉइड का क्या होगा, घनाभ का आयतन, हाँ, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और लंबाई गुणे चौड़ाई क्या है, आधार का क्षेत्रफल, है ना। ऐसा है कि नहीं है भाई। अगर आपके पास ये है, क्यूबॉइड है बेटा आपके पास, ये अगर हम कह दें ये आपके पास क्या है, घनाभ है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई क्या दे रहा है, आधार का क्षेत्रफल। यानी किसी भी ठोस आकृति का आयतन निकालने के लिए आपको क्या करना है, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। क्योंकि सिलेंडर में आपके पास कैसा आधार है, वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर गुणे इसकी हाइट, तो ये हो जाएगा आपके पास पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा बेलन का आयतन। सही है। अब हम अगर बात करें बेलन का वक्र पृष्ठ, या क्या कहते हैं इसको, कर्व सरफेस एरिया। यस सर। ये क्या हो जाएगा आपके पास, 2 पाई आर एच। कैसे आता है ये देखो, ये आपके पास है, देखा सिलेंडर हम लोगों ने, सही है। वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, 2 पाई आर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, हाइट इसकी h। ठीक, अगर मैं इसको ऐसे खोल दूं भाई, ये आपके पास है बेलन ऐसे, 2 पाई आर, हाइट h,
हमें क्या निकालना है, इसके वक्र पृष्ठ, यानी जो आपका सराउंडिंग आया है, क्या होगा ये, अगर इसको खोलूंगे तो ये आयत बन जाएगा। सही है, तो इसकी कितनी लेंथ थी, 2 पाई आर, ये क्या हो गया है, एच। तो ये कौन सी आकृति दिख रही है आपको, आयत। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई कितनी यहाँ पे 2 पाई आर, तो यही आपका सर्कल था, यही आपका वृत्त था। ऐसा था कि नहीं था, या आप ऐसे कह लो, अगर मैं इस पेज को ले लूं और यहाँ पे मैं इसको ऐसे बना दे, सिलेंडर ऐसे, यह सिलेंडर इसमें तो कोई बड़े में दिख रहा होगा, इसकी क्या परिधि है, 2 पाई आर, परिधि क्या है 2 पाई आर, हाइट h। अगर इस पेज को खोल देंगे तो ये बन जाएगा आयत, यानी जो इस आयत की लंबाई है वही वृत्त की परिधि थी। आयत का क्षेत्रफल हम लोग को पता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यहाँ पे चौड़ाई की जगह हाइट हो गया है और ये हो गया आपके पास लंबाई जो कि 2 पाई आर, तो 2 पाई आर गुणे h। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं बेटा, जब भी आपको किसी भी का भी वक्र पृष्ठ निकालना होगा तो आधार की परिधि, वक्र पृष्ठ या कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया भी बोलते हैं इसको, या फिर इसको हम लोग लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आधार की परिधि। अब ये डिपेंड करता है कि आधार आपके पास सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर है और इनटू हाइट। यही कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हो किसमें, क्यूबॉइड में, घनाभ में, है ना। एरिया ऑफ 4 वॉल्स, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ध्यान है किसी को, घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल याद है किसी को, बताइए। अच्छा, यहाँ पे ये क्या है, आधार, कैसा है, आयत, कैसा है, आयत, लंबाई l, चौड़ाई b, तो इसकी क्या होगी परिधि, आयत की 2 गुणा l प्लस बी, ये होता है, इसकी क्या परिधि हो जाएगी 2 गुणा l प्लस बी, और ये क्या हो जाएगा इंटू h। ये क्या कहते हैं, घनाभ में चारों दीवारों का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। सही है, यानी हमें अगर कर्व सरफेस एरिया निकालना है, वक्र पृष्ठ निकालना है हर्षित, तो क्या करेंगे, आधार की परिधि गुणे हाइट। ये हर एक ठोस आकृति के लिए काम करेगा बेटा, सही है। yes, ये हो गया। अब तीसरा कहता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, सही। ये क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, मतलब क्या हो गया आपके पास, ये बेलन है, देखो अगर देखा जाए तो यहाँ पे आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इसका भी पाई आर स्क्वायर, कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, दोनों की जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये 2 पाई आर स्क्वायर, फिर प्लस क्या करेंगे, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया का क्षेत्रफल, क्या होगा ये 2 पाई आर एच, 2 पाई आर आप कॉमन ले लोगे, आर प्लस एच। एक प्रश्न आपका 20 में से राष्ट्र आय योग्यता परीक्षा में किसका आना है, ठोस आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्र आयतन का आना है। सही है, इस पर आधारित अब कुछ प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। चलो हर्षित क्या आओगे बेटा, बोर्ड पे क्वेश्चन करना है, देखो देखो हर्षित, इसमें देख लो। पहला प्रश्न यहां पे दिया हुआ है, एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के लंब वृत्तीय का पार्श्वीय क्षेत्रफल, एक ये बेलन है, लंब वृत्तीय है, इसमें दे रखा है आपके पास त्रिज्या कितनी है 3, हाइट हो जाएगी आपके पास ये h, और इसमें आपको दे रखा है बेलन का
पार्श्वीय क्या दिया है? वक्र पृष्ठ। कितना दिया? 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या क्या याद करना है? हमें इसकी हाइट निकालनी है। हाइट निकालनी है इसकी। हो जाएगा? हमें क्या दिया है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, पार्श्वीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया दे रखा है इसका। आपको कितना दिया हुआ है? 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आर रेडियस दिया है 3 सेंटीमीटर। रेडियस दिया है आपके पास 3 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे? हमको पता है इसके वक्र पृष्ठ के किसके बराबर है? 2 पाई आर एच के बराबर। तो 2 पाई आर एच बराबर 94.2 हो जाएगा। एच क्या हो जाएगा? 94.2 बटे 2 पाई आर। आर का मान दे रखा है, पाई हो जाएगा 3.14 और आर हो जाएगा 3। इसको सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा आपके पास। सही है? कौन करेगा सॉल्व? आओ करो। ये 3 से कटेगा, कितना आएगा? 31.4। ये 31.4 बटा 2 गुणा 3.14। पाई का मान क्या होता है? 22/7। 22/7 या कह सकते हैं 3.14। ये इसे कटेगा 10 टाइम्स, ये होगा 10/2। ये हो जाएगा आपके पास 5 सेंटीमीटर। इसकी हो जाएगी हाइट। सही है? सही है। एक और प्रश्न आप ही किताब का है, देख लीजिए। आपकी किताब का पेज नंबर 384। 384 किताब खोलिए। अभ्यास 18D। अभ्यास 18D पढ़िए क्या कह रहा? एक वर्गाकार कागज की जिसकी भुजा 25 सेंटीमीटर है, उसको मोड़कर एक बेलन बनाया गया है। बने बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। चलिए, संपूर्ण पृष्ठ हो गया है, वक्र पृष्ठ आपको पता हो गया है, वक्र पृष्ठ ही ज्ञात करना है। चलिए देखो, देखो इधर प्रश्न क्या कह रहा है? वर्गाकार पेपर। वर्ग, वर्ग क्या होता है? लंबाई चौड़ाई बराबर। ये तो कह रहा है, लंबाई चौड़ाई बराबर। इसका क्या है? शेप आयत। अब इसके पहले वर्ग बना दें। इसकी लो। चलिए, इसका हमने बना दिया है वर्ग। इस पेज को ये क्या हो गया है? वर्ग। 25 ये है, 25 ये है। अब इसका क्या बनाना है? प्रश्न पढ़ रहे हो? बेलन बनाना है। अब बहुत ध्यान देखिएगा, ये इसकी कितनी लंबाई है? 25। इसकी कितनी लंबाई है? 25। अब जब इसका बेलन बनाएंगे, बनाए बेलन। अब तुम लोग बताओ क्या हो रहा है इसमें? भाई वर्ग है तो यहां पे दोनों भुजा 25 है। एक भुजा जो 25 है वो हो जा रही है इसकी हाइट। हो रही है कि नहीं हो रही है? एक भुजा क्या हो गई है? इसकी ऊंचाई। ऐसा हो रहा है? फिर से देखो, ये 25 है भाई, ये भी आपके पास कह रहा है 25 है, ये भी आपके पास 25 है, 25 सेंटीमीटर। अब जब मैं इसका वर्ग बना रहा हूं, सॉरी बेलन, तो जब बेलन बनाएंगे तो ये इसका एंड मिलेगा।
हाइट देखो 25 दिख रही है इसकी, 25 दिख रही है। और क्या समझ में आ रहा है? वृत्त की परिधि के बारे में क्या कह सकते हो भाई? ये 25 था पूरा, जो वृत्त जब ये ऐसे, ये 25 है, जब ये ऐसे आपने वृत्त इसको बना दिया है इसके आधार को, तो हम ये भी तो कह सकते हैं वृत्त की परिधि भी 25 होगी। वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी? 25। तो हमें यहां पे ज्ञात क्या करना है? पहली चीज, अगर हमें हमें ज्ञात करना है वृत्त का वक्र पृष्ठ, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? इसको करने के दो तरीके हैं। हमने देखा यहां पे वृत्त की परिधि क्या है बेटा? बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं 2 पाई आर। यहां पे 2 पाई आर किसके इक्वल है? 25 के। 25 के इक्वल है। कई तरह से इसके बारे में आप सोच सकते हो, है ना हर्षित? कई तरह से सोच सकते हो। हाइट क्या हो जाएगी इसकी? वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा 25। और इसका वक्र पृष्ठ क्या है? वृत्त का, सॉरी वृत्त नहीं, यहां पे बेलन होगा। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच। 2 पाई आर का मान 25, हाइट का मान 25, कितना आ गया? 625 वर्ग सेंटीमीटर। ऐसे भी है, या कॉमन सेंस लगा लेते बेटा। जब यहाँ पे ये वर्ग कह रहा है, जितना इस वर्ग का क्षेत्रफल होगा उतना ही तो इसका वक्र पृष्ठ होगा बालक। अभी क्या बताया था पहले? अगर पेज आयत था, अगर यहाँ पे हम कह दे ये आपके पास आयत था, तो इसी आयत का जो क्षेत्रफल था वही तो इसका वो बन रहा था वक्र पृष्ठ आपके पास। ऐसा है कि नहीं होगा? ऐसा है कि नहीं है? तो जब सीधी सी बात है, जब आपके पास चतुर्भुज वर्गाकार है तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वर्ग का वही तो इसका वक्र पृष्ठ होगा। पहली चीज तो ये आ गई। सही है? डाउट है किसी को? अब बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगर यहाँ पे 2 पाई आर लिखा है 25, तो यहां से आप, ये हो गया आपका मेथड 1। मेथड 2 में आप क्या कर सकते हो भैया? आर का मान निकालोगे तो 25/2 पाई हो जाएगा। आर का मान निकालोगे तो 25/2 पाई हो जाएगा। और यहाँ पे वक्र पृष्ठ क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच। जब यहाँ पे आर का मान रखोगे 25/2 पाई, हाइट आपके पास 25 है तो 625 से तो आएगा। कोई समस्या किसी को? कोई समस्या किसी को? ठीक ठाक है? चलो, अब जब देखो, अब अगर इसका जब आयतन, आयतन में क्या था बेटा? पाई आर स्क्वायर एच। अब गौर फरमाओ, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण लाइन कहने जा रहा हूं मैं। अब 3 आकृति है, वर्ग, वृत्त, वर्ग मतलब स्क्वायर, वृत्त और घन कह लो। बहुत महत्वपूर्ण चीज, ये तीनों आकृति ऐसी है कि इसमें सारे के सारे सूत्र एक ही वेरिएबल पर डिपेंडेंट हैं। वर्ग में अगर आपको इसकी भुजा पता हो जाएगी, इसका फिर क्षेत्रफल भी आ जाएगा, परिमाप भी आ जाएगा और इसका डायगोनल भी निकाल सकते हैं, विकर्ण जिसे कहते हैं। वृत्त में सिर्फ आर एक त्रिज्या ऐसी है कि सारी कहानी आर के अबाउट घूमती है। चाहे आपके पास वृत्त का क्षेत्रफल हो, चाहे वृत्त की परिधि हो, चाहे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो, अर्धवृत्त की परिधि हो, चाहे किसी भी वृत्तखंड का एरिया हो। ठीक है? चलो, अब ये कहता है घन, घन में एक भुजा, उसी वही आपको देता है घन का आयतन, भुजा क्यूब। घन का एरिया ऑफ 4 वॉल्स, फिर जो घन में चारों दीवारों का क्षेत्रफल 4a²
घन में संपूर्ण पृष्ठ 6a², घन में लॉन्गेस्ट डायगोनल सबसे लंबी विकर्ण a√3 या भुजा हुआ √3। अब इसी तरह देखो यहां पे जब वॉल्यूम कहता है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर या बेलन का आयतन, वहां पे दो वेरिएबल r है, h है, यही दो तो है। अब जब मुझे r पता हो गया, यहां से यहां मुझे r पता हो गया है, h पता है 25 है, h ये पता है, तो मैं इसका वॉल्यूम भी ज्ञात कर सकता हूं। r और h पता होगा तो मैं बेलन का आयतन भी ज्ञात कर सकता हूं। किस सूत्र से? किस सूत्र से? वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई r स्क्वायर, h से r का मान रखोगे, h का मान रखोगे। ऐसे इसका संपूर्ण पृष्ठ भी ज्ञात कर सकते हैं। संपूर्ण पृष्ठ क्या था? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या था आपके पास? 2 पाई r गुणा r प्लस h, यानी कुल मिला के r और h आपको पता लग जाएगा, तो बेलन के बारे में कोई भी सूत्र ज्ञात कर सकते हो। सही है। एक चीज और देखो यहां पे, देखो इधर आयत है, इस पर प्रश्न बनेंगे। मैं बिल्कुल सूत्र पर आधारित प्रश्न ही नहीं करवा रहा हूं, वो तुम लोग कर लोगे। एक ये वर्ग बता दिया है, ऐसे ये आयत भी कह सकते हैं। कैसे आयत कह सकता है? ये आयत दिख रहा है, देखो। अब इसके अबाउट देखो, अगर मैं इसको यहां पे फिक्स कर दूं, मान लो ऐसे फिक्स कर दिया। अब इस पेन के अबाउट में इसको घुमा रहा हूं ऐसे, कुछ समझ में आ रहा है? बताओ। कागज घूम रहा है पेन के अबाउट में। हाँ, फिर अगर ये तेजी से घूमेगा, मान लो, ये प्रैक्टिकल भी कर सकते हो मैथ्स में। अगर मैथ्स में कहीं एग्जीबिशन लगता है, एक लगाइए मोटर, एक लगाइए रिफिल, रिफिल में लगा दो कार्डबोर्ड, और मोटर चालू कर दो, बहुत तेजी से घूमेगा। ये क्या बनेगा? फिर सोच लो, फिर सोच लो। ये बनेगा आपका बेलन। ये पूरा घूम रहा है ना ऐसे, ये पूरा घूम रहा है ना इसके अबाउट। अगर ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, अगर मैं ऐसे घुमाता हूं तो क्या बनेगा? बेलन बनेगा। उसमें हाइट क्या हो जाएगी? ये जिसके अबाउट घूम रहा है, जो इसकी एक्सिस है, जो इसकी धुरी है, वो इसकी हो जाएगी ऊंचाई, और जो लंबाई क्या हो जाएगी? इसकी त्रिज्या। ऐसा है कि नहीं है? करके देखिएगा इस आराम से। ऐसे घूमेगा, अगर तेजी से घूमता है तो ये आपको सिलेंडर ही दिखाई देगा। अगर इसके अबाउट घूमेगा तो इसको, अगर हम यहाँ पे इसको रखते हैं ये ऐसे, तभी बेलन दिखाई देगा। लेकिन उसमें क्या हो जाएगा? ये हो जाएगी इसकी चौड़ाई, हो जाएगी त्रिज्या। जिस एक्सेस के अबाउट, जिस दूरी के अबाउट घूमेगा, वो इसकी हो जाएगी हाइट। ये ध्यान रखना है। यानी आपसे एक प्रश्न चलो कर लेते हैं, हल्की छोटा सा ही प्रश्न करते हैं, अब दिमाग में आ गया है तो देखो। प्रश्न आपके पास ऐसे ही आएंगे सीधे, अच्छे वैसे नहीं आएंगे भैया कि आपको आर दे दिया है, एच दे दिया है, फिर पूछेगा सीधा वॉल्यूम बताओ। भाई प्रतियोगी परीक्षा में आसान दे देगा तो सब लोग कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है। एक प्रश्न देखो, एक आयत मान लेते हैं, आसान सा मान लें। चलो देखो, छोटा सा ही मान लेते हैं। आपके पास आयत है, मान लीजिए यहाँ पे इसका 4 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, और ये 3 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। कोई दिक्कत किसी को? अब देखो, ये इसके अबाउट घूम रहा है, अब ये कह रहा है ये इसके अबाउट घूमेगा। देखो, अगर ये इसके अबाउट घूम रहा है, एडी के अबाउट, ऐसे घूमेगा ये, सही है? ये ऐसे घूमेगा तो इसमें क्या हो जाएगा? यानी हम कह दें, प्रश्न आपके पास मान लेते हैं, आयत आपके पास ABCD है, जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है और चौड़ाई दे रखी है 3 सेंटीमीटर। ठीक है। अब ये कह रहा है चौड़ाई, यानी ये रेक्टेंगल, दिस इज रोटेटेड, इसको रोटेटेड किया है अबाउट इट्स ब्रेथ, अबाउट इट्स ब्रेथ, चौड़ाई के अलोंग इसको घुमाया गया है।
ठीक, तो यहाँ पे हाइट क्या हो जाएगा, हाइट विल बी इक्वल टू इट्स ब्रेथ 3 सेंटीमीटर, सही है। यस सर। रेडियस हो जाएगा इसकी लेंथ के बराबर 4 सेंटीमीटर, सही है। यस सर। ऐसे घूमेगा ये। अब ये कहता है इसका वॉल्यूम निकालने को, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे रख दोगे भाई, जो भी आता है 3.14 कह दो, आर आपके पास 3 सेंटीमीटर, एच हो जाएगा 4, इसको निकाल लीजिए, जाएगा 3.14 इंटू 9 इंटू 4 हो जाएगा, बाकी जो भी आपके पास आता है इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। ये होगा 36। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ रहा है, यस सर। ठीक है। ये किसके अबाउट घूम रहा है, ऐसे प्रश्न आएगा कि आपके पास एक आयत है जिसकी लंबाई यहाँ पे मान लो, ये अब तुम लोग बताने क्या होगा, यस सर। लंबाई 14 सेंटीमीटर, यस सर। चौड़ाई 7 सेंटीमीटर, और इसको हमने क्या किया है, पी क्यू आर एस, पी एस के अबाउट घुमाया है, पी एस के अबाउट इसको आप घुमा रहे हो, यस सर। तो इसका वॉल्यूम बताओ। वैल्यू हो जाएगा सर वॉल्यूम बताइए, वॉल्यूम क्या होगा इसमें, इसकी जो चौड़ाई होगी वो क्या हो जाएगी, इसकी हाइट, चौड़ाई क्या हो जाएगी 7, रेडियस 14, 3.14। तो वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, 22/7, आर हो जाएगा 14 का स्क्वायर, हाइट हो जाएगा एच, साथ साथ कटेगा 22 गुणे 196, 22 गुणे 196, ये कितना आएगा देख लीजिएगा, इसको जो भी आता है, ठीक है, स्क्रॉल कर दीजिएगा, आ जाएगा। एक प्रश्न ये बन गया। अब दूसरा प्रश्न, अब इसी आयत को बनाया गया सिलेंडर, अब देखो प्रश्न में चेंज करो, देखो कौन बता पाता है, इसको आयत बना सिलेंडर, अब इसका वक्र पृष्ठ क्या होगा, लंबाई 14, चौड़ाई 7, लंबाई 14, चौड़ाई 7, इसका बना दिया सिलेंडर, इसका वक्र पृष्ठ, हाँ कैसे आएगा, अभी मैंने बताया था जब भैया इसका जो क्षेत्रफल होगा आयत का वही वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा, तो 2 पाई आर से जाने की आवश्यकता ही नहीं है, सीधे 14 गुणे 7 कर दोगे तो 14×7 हो जाएगा सीधे। ये देखा था हम लोगों ने वर्गाकार वाले में, घर जाके रिवाइज अवश्य कीजिएगा, फॉर्मूले देखिएगा और प्रश्न अवश्य लगाइएगा, क्योंकि ये आयत से बनाना है तुमको सिलेंडर, चाहे उसको घुमाकर चाहे उसको फोल्ड करके, ये 2 प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आयत की जगह वर्ग भी हो सकता है, सही है। चलिए फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद।